डाल देते हैं, चल जाता है लेकिन मजा नहीं आता क्लच प्लेटें का। बाइक हीट अप होती है, क्लच प्लेटें जल्द तो जल्द खत्म हो जाती हैं। ये देखो जो कंपनी वालों ने एक चीज दी है, इसकी टाइमिंग दी है, तो इस टाइमिंग के साथ आप क्लच प्लेटें डालें। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद गुलामबाद यूट्यूब चैनल। ये हमारी वीडियो है पुराना मॉडल क्लच प्लेटें हमने कैसे डालनी है। ये पुराना मॉडल के अंदर बहुत मसला होता है। न्यू मॉडल जो बाइक होती है उसके आसानी के साथ फिटिंग हो जाती है। मसला जो आता है क्लच का वो पुराने मॉडल में आता है। ये हमारे पास 2010 मॉडल CD70 बाइक है, तो इसकी क्लच प्लेटें डालनी है। तो इसका जो तरीकाकार है अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो इसकी साइड हमने खोल लिया, क्लच बक्से वाला नट भी हमने खोल लिया। कुछ चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। अगर आपके पास पुराना मॉडल बाइक है तो आप क्लच प्लेटें डाल लेते हैं और क्लच कटोरा भी डाल लेते हैं। तो आपको कैसे पता होना चाहिए हमारी गाड़ी का क्लच अच्छे तरीके से वर्क करेगा, हमारी गाड़ी के क्लच के अंदर मसला नहीं आएगा। सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। तो ये हमने क्लच बक्सा मुकम्मल खोल रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है, जब भी आपने क्लच प्लेटें डालनी है मेरे प्यारे भाई या डलवाते हो, क्लच वाली कंप्लेन जो है मेरे प्यारे भाई, ये कटोरे के अंदर होनी चाहिए। काफ़ी मेरे प्यारे भाई इनबॉक्स में यही मैसेज करते हैं, हम क्लच प्लेटें भी डलवा लेते हैं, अच्छे तरीके से हमारी गाड़ी का क्लच नहीं वर्क करता। आज हम इस वीडियो को, ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं मेरे प्यारे भाई। आपने क्या करना है, ये क्लच वाली कंप्लेन इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये आपके सामने है, ये क्लच कंप्लेन जब हम दबाते हैं इसको बाहर आना होता है क्लच कंप्लेन को। ये पुराने मॉडल में ज़्यादातर मसला आता है। उसके बाद ये कंप्लेन जो है यहाँ से रगड़ लग जाती है, रगड़ के जब हम क्लच दबा रहे होते हैं तो पुराने मॉडल में ये जगह जो है ना ये कट जाती है। तो आप ऐसा करें, अगर आपकी बाइक के अंदर क्लच का मसला आ रहा है तो ये आपको 300 रुपये की कंप्लेन मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रॉन लिफान की आपने लेनी है पुराना मॉडल। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, न्यू मॉडल और पुराने मॉडल में भी फ़र्क है क्लच प्लेटों का, और उसके अंदर क्लच बक्से का भी इसके अंदर फ़र्क है मेरे प्यारे भाई, और कंप्लेन का भी फ़र्क है इसके अंदर। तो ये हमने लाख निकाल लेना है। क्लच प्लेटें हमने नई डलवाई हैं, उसके बाद भी हमारी गाड़ी का क्लच प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। ये लाख एक मुँह पे पेचकस के साथ हमने निकाल लेना है। तो इसके अंदर वजह क्या है, मसला क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले भी क्रॉन लिफान की क्लच प्लेटें डाली हुई हैं, अभी काफ़ी दिन इतने नहीं हुए। तो इसके अंदर मसला ये है, जब हम क्लच दबाते हैं बाइक का तो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। गेयर न्यूट्रल, हम जब बाइक को न्यूट्रल करते हैं तो न्यूट्रल के अंदर बड़ा मसला होता है। ये क्लच प्लेटें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मेन मसला क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रेशर प्लेट है, ये क्लच प्लेट है, ठीक है। तो हमने ये कटोरे को निकाल लेना। ये पुराने मॉडल क्लच प्लेटें फिटिंग करने का तरीकाकार है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ज़्यादातर मसला पुराने मॉडल में होता है। नए मॉडल आए तो उसके अंदर तो कोई इशू नहीं होता, बस जैसे ही आपने खोला वैसे ही आप उसको फिट कर दें। तो मसला ज़्यादा होता है पुराने मॉडल के। ये क्लच कटोरे के अंदर मसला होता है, जब ये क्लच कटोरे को आपको नज़र आ रहे हैं कांटे लगे हुए हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, क्लच कटोरा भी आप नया डलवा लेते हैं, फिर भी आपकी बाइक का क्लच काम नहीं करता। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लच कटोरे को कांटे नहीं होने चाहिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अगर ये क्लच प्लेटें आप चेंज कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी होगी। अगर आपके कटोरे को कांटे लगे हुए हैं तो आपने कटोरा चेंज कर लेना है। अगर कांटे नहीं लगे हुए तो आपने क्लच कटोरे को नहीं चेंज करना। तो ये क्लच कटोरा हम चेंज करेंगे। इसकी फिटिंग जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे आपने फिटिंग करनी है। पुराना मॉडल आपके पास है, आप इसकी आपने कैसे फिटिंग करनी है मैं आपको समझा देता हूँ। पुराना मॉडल है, आपको मसला नहीं होगा, आपने अगर हमारी वीडियो कंप्लीट देखी है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो इसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं ये बिल्कुल नरम स्प्रिंग है। 2010 मॉडल है, ये 2010 से चल रहे हैं। ये अब हम इसके स्प्रिंग जो है ये चेंज करेंगे। जो मसला है इसके अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप क्लच ये स्प्रिंग आपने चेंज कर लेने हैं, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, अभी 2010 मॉडल CD70 है। अगर ये स्प्रिंग आप चेंज करेंगे आपकी बाइक के पिकअप के में इजाफा होगा और एवरेज में भी इजाफा होगा। ये स्प्रिंग हमने कंपनी कौन सी डालनी है, ये हमारे पास क्रॉन लिफान के हैं, ठीक है। ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये थोड़े से बड़े होते हैं, ये जेन्युइन स्प्रिंग हैं, क्योंकि 2010 से चल रहे हैं। इसको हम चेंज करेंगे। और एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया, जो मसला आ रहा होता है
ये स्प्रिंग भी चेंज करवा लेते हो, क्लच प्लेटें भी चेंज करवा लेते हो, प्रेशर प्लेटें भी आप चेंज करवा लेते हो, फिर भी आपकी बाइक के अंदर मसला नहीं जा रहा, तो हमने कैसे मसला ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास क्रॉन लिफान का क्लच कटोरा है। 70 बाइक है तो पार्ट्स बहुत भी अच्छा है क्रॉन लिफान का, क्योंकि हम यही इस्तेमाल करते हैं क्रॉन लिफान का। अगर जेन्युइन कस्टमर का है तो हम जेन्युइन डाल के देते हैं, ठीक है। ये कस्टमर का कहना यही है, कम खर्चे में अच्छा काम होना चाहिए। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये हमने पुराने स्प्रिंग निकाल देने हैं। ये कंप्लेन को आपने चेक कर लेना है, ये कटी हुई तो नहीं, क्योंकि पुराना मॉडल है, अक्सर कट जाती है, ये कंप्लेन चेंज करनी पड़ती है। इसकी कंप्लेन बिल्कुल फिट है आपके सामने, यहाँ से ये आपको नजर आ रही है कलर, ये अगर इसकी रगड़ चुकी है तो आपने कंप्लेन चेंज कर लेनी है, नहीं तो इसके ऊपर आपने गैस वेल्ड करवा के फिर टूल लगवाना पड़ेगा। वो लंबा प्रोसीजर बन जाता है। तो आपने ये 250-300 रुपए की, 350 रुपए की ये कंप्लेन आपको क्रॉन लिफान की मिल जाएगी मार्केट से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर क्लच प्लेटें डालनी है, ठीक है। क्लच प्लेटें डालने से, स्प्रिंग डालने से पहले हमने क्या करना है, इसकी टाइमिंग चेक करनी है। ये टाइमिंग आपने लाजमी सेट करनी है। अगर ये टाइमिंग आप सेट करेंगे तो आपकी बाइक के क्लच के अंदर मसला नहीं होगा, गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। इसके अंदर हमने कंप्लेन को फिट करना है। इस कटोरे के अंदर हमने कंप्लेन को डाल के पहले चेक कर लेना है। इस कंप्लेन को मुकम्मल कटोरे के अंदर जाना चाहिए। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, ये हम साइड, अभी ये इसके अंदर नहीं, पूरी फिटिंग नहीं आ रही, ठीक है। वो नो आप ऐसे बगैर टाइमिंग से क्लच प्लेटें डाल दें तो फिर आपकी बाइक के अंदर मसला होगा, क्योंकि पुराना मॉडल बाइक है। तो अब हमने क्या करना है, ये कंप्लेन पूरी नहीं बैठी है अभी, ठीक है। अब इसका हम रुख चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखो अभी कंप्लेन इसके अंदर मुकम्मल चली गई है, ठीक है। ये देखो अभी ये कंप्लेन इसके अंदर मुकम्मल इसी तरह जानी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका हमने कंप्लेन को निकाल लेनी है। ये हमने निशान लगा लेना है, ये निशान, और ये हमने अंगूठा दबा के रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये बड़े वाले स्प्रिंग जो नए हैं क्रॉन लिफान के, ये ही हमने इसके अंदर डाल देने हैं। पुराना मॉडल के अंदर ये मसला आ रहा है, क्लच हम दबा रहे हैं, बाइक को न्यूट्रल करते हैं, बाइक न्यूट्रल नहीं होती, गियरों के अंदर तंगी होती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह 100%। ये हमने स्प्रिंग 4 अदद स्प्रिंग बड़े वाले सबसे पहले आपने डालने हैं। ये हमने अंगूठा दबा के रखा हुआ है। जैसे हमने कंप्लेन की टाइमिंग चेक की थी वैसे हम कंप्लेन को इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमने क्लच कंप्लेन को इसके अंदर फिट कर दिया, ठीक है। और चीज़ मैं आपको एक बताता चलो, ये जो कंप्लेन है ना, इसके बराबर होनी चाहिए, कटोरे के बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर कटोरे से बाहर होगी तो आपकी गाड़ी का क्लच बिल्कुल काम नहीं करेगा। बाइक आपकी क्लच प्लेटें जल्द तो जल्द ख़त्म करेगी। जब आप गियर लगाते हो तो बाइक न्यूट्रल करते हो, आप न्यूट्रल के अंदर बहुत तंगी होती है। गियर लगाते हो, क्लच दबाया हुआ होता है तो गाड़ी ऐसे जोर लगा रही होती है। अक्सर कभी कभार क्या होता है, इस तरीके थरथराहट होती है बाइक के अंदर। वो यही वजह कटोरे की वजह होती है। अब इसके अंदर मैं कूलर लगाऊंगा, ठीक है। ये कूलर हम लगाएंगे, कूलर के साथ बड़े वाली गरारी ये, ठीक है, ये लगाएंगे। अब हम उसके बाद कूलर वाला नट इसको हम टाइट कर लेंगे। ये है पुराना मॉडल क्लच प्लेटें डालने का तरीकाकार। सही तरीकाकार मेरे प्यारे भाई यही है, आपने इसी तरह क्लच प्लेटें डाल लेनी है। और उसके बाद क्लच प्लेटें की भी टाइमिंग है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप क्रॉन लिफान की क्लच प्लेटें डालते हैं तो ये आपको लोगो नजर आ रहा है क्रॉन लिफान का, ठीक है। ये आपने एक तरह इसको फिट कर देना है। ये इसके सामने कट के सामने क्रॉन लिफान जब लिखा हुआ है, ये ऊपर साइड होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। उल्टी और सीधी क्लच प्लेट आपने डालनी है, सीधी इसी तरह आपने क्लच प्लेट डालनी है, ठीक है। क्रॉन लिफान लिखा हुआ है, इसी तरह आपने डाल देनी है। बेशक आपने क्रॉन लिफान की क्लच प्लेटें डाली है, जेन्युइन से भी ज्यादा मजा होगा इस क्लच प्लेटें डालने के बाद आपकी बाइक के अंदर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, उसके बाद ये प्रेशर प्लेटें हमने निकाल लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्रॉन लिफान लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी प्रेशर प्लेटों के ऊपर भी क्रॉन लिफान लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप फिटिंग अच्छे तरीके से करते हो, घर बैठ के आपकी बाइक सर पे आएगी। क्लच आप दबाएंगे, जब आप क्लच छोड़ेंगे आपकी बाइक सर पे आएगी इंशाल्लाह 100%, ठीक है। तो प्लीज मैंने पहले भी बताया, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। ये क्रॉन लिफान लिखा हुआ है, ये क्रॉन लिफान लिखा हुआ है, ये हमने आमने सामने
इस क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को डाल देना है। अब हमने फिर क्लच प्लेट डाल दी है, क्रॉन लिफान लिखा हुआ है, ये चीजें आपने नोट करनी है। अक्सर क्या होता है मैकेनिक ये चीज डालते हैं, क्लच प्लेटें जब डालते हैं तो ये चीज नहीं चेक करते, इसको उल्टा डाल देते हैं, चल जाता है लेकिन मजा नहीं आता क्लच प्लेटें का। बाइक हीट अप होती है, क्लच प्लेटें जल्द खत्म हो जाती हैं। ये देखो जो कंपनी वालों ने एक चीज दी है, इसकी टाइमिंग दी है, तो इस टाइमिंग के साथ आप क्लच प्लेटें डालें, ठीक है। ये 70 पुराना मॉडल बाइक है, नए मॉडल में चल जाता है, पुराने मॉडल में इशू होता है। अभी ये क्रॉन लिफान लिखा हुआ है, ये नीचे आपको प्रेशर प्लेट नजर आ रही है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है क्रॉन लिफान। इसके आमने सामने हमने अटैच कर देना है इसको, ठीक है। अब ये क्रॉन लिफान लिखा हुआ है, ये भी हम इसी तरह पहले हमने डाली है क्लच प्लेट, फिर आपने डालनी है प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लाक लगाएंगे, ये कूलर वाला नट है, ये हम इसको टाइट कर देंगे। अगर आपके पास कूलर नहीं है तो आप हथौड़ी के दस्ते के साथ दबा लें ऊपर, इस तरह ना, इस तरह आप हथौड़े को, दस्ता आपके पास है हथौड़े का, उसको दबा के लाक आपने डाल लेना है। उसके बाद ये बड़े वाला लाक है, ये लाक आपने अच्छे तरीके से डालना है, और उसके बाद लाक डालने के बाद ये कंप्लेन को आपके घुमा के चेक कर लेना है क्या ये काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये कंप्लेन आपकी नहीं काम कर रही तो आपकी गाड़ी का क्लच ठीक नहीं है, आपकी गाड़ी का क्लच नहीं काम कर रहा है, इसको फ्री होना चाहिए। ये देखें ये फ्री है, अब ये क्लच काम करेगा। जो जैसे मैंने क्लच प्लेटें डाली हैं, बाइक सर पे आएगी, पुराना मॉडल चाहे क्यों ना हो आपके पास है बाइक, थक्कड़ तो थक्कड़ भी आपके पास बाइक है। इसी तरह आपने टाइमिंग के साथ आपने क्लच प्लेटें डालनी है, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर क्लच प्लेटें डाल दी है। अब इसकी जो कंप्लेन है वो आपने लाजमी चेक करनी है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये मिस्टेक कर जाते हैं। ये देखो इस कंप्लेन को इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये कंप्लेन निकली हुई है बाहर कटोरे की तरह तो आपकी बाइक क्लच काम नहीं करेगा, अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। यही मसला होता है पुराने मॉडल बाइकों में। न्यू मॉडल बाइक के अंदर चल जाता है, उसके अंदर फार्मूला और है। पुराने मॉडल की जो क्लच की एडजस्ट करनी ये बहुत मुश्किल होती है मैकेनिक के लिए। अगर आप घर बैठ के इसी तरह क्लच प्लेटें डालेंगे आपकी बाइक सर पे आएगी। ये पुराना मॉडल हमारे पास आया है, तो काफ़ी मेरे प्यारे भाई इनबॉक्स में मुझे मैसेज करते थे, तो हमें क्लच प्लेटें घर बैठ के डाली हैं, तो हमारी बाइक के अंदर ये मसला आ रहा है। ये वीडियो आपने एंड तक देखी है तो आपको इंशाल्लाह 1% भी मसला नहीं आएगा। इसी तरह आपने कंप्लेन चेक करनी है अंदर वाली, ये देगी होती है, देगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद ये हमारे क्लच बक्से की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद ये छोटे वाले स्प्रिंग हमने डालने हैं, ठीक है। ये छोटे वाले हमने स्प्रिंग डाल देने हैं, 4 मुंह का पेचकस। इसी तरह आपने दबा के, 1 मुंह का पेचकस आपके पास है या 4 मुंह का पेचकस, ठीक है। इसे हमने दबा के, ये देखो इसी तरह आपने छोटे वाले स्प्रिंग डाल देने हैं। उसके बाद 1 अदद हमने स्प्रिंग डाला, ये हम दूसरा डाल रहे हैं। 4 अदद स्प्रिंग होते हैं, छोटे वाले और बड़े वाले। तो डाले हमने कौन सी कंपनी का है, क्रॉन लिफान कंपनी के, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो ये 4 अदद स्प्रिंग आपने अच्छे तरीके से डाल लेने हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी है तो पुराने मॉडल बाइक के क्लच के अंदर आपको मसला नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुंचता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़।